जय धन्वंतरी। हम देख रहे थे कि वाग्भट में रजस्वलावस्था में इन दिनों में, महावरे के दिनों में क्या करना है स्त्रियों को, और स्त्री चर्या में भी हम ये रजस्वला चर्या की बात बता रहे थे। तो आगे बता रहे हैं वाग्भट जी कि उन 3 दिनों में दौड़ना नहीं है, प्रवास नहीं करना है, थकान लगे, बहुत सारा शरीर थक जाए, ऐसे काम नहीं करने हैं, बहुत बोलना नहीं है, बहुत बातचीत नहीं करनी है, व्याख्यान प्रवचन देते हैं तो वो नहीं करने हैं। तो ये सारे काम नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, उसके पीछे भी विज्ञान होगा। तो आइए वो विज्ञान को समझते हैं। खास करके जो बहनें बाहर कार्यालय पे नौकरी करती है या ऐसा कुछ भी काम करती है, वो 3 दिनों में भी सरकारी ऑफिसों में भी छुट्टियां होनी चाहिए ये 3 दिनों तक। क्यों, तो उसका हम समझते हैं। वाग्भट जी इसके पीछे का क्या विज्ञान समझा रहे हैं। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि जैसे बोलने की बात हुई कि जोर से बोलना नहीं है, अधिक बातचीत नहीं करनी है, उसका अर्थ ये है कि वाक्क्षयो वीर्यक्षयात् बलीयान, ये सूत्र है आयुर्वेद का, कि बोलने से भी शक्ति का ह्रास होता है। वाक्क्षय होता है वो वीर्यक्षय से भी ज्यादा शक्ति को हनन करने वाला होता है। दूसरा का प्रवास भी ऐसा है, प्रवास में हम समय पर खा नहीं सकते हैं, समय पर सो नहीं सकते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कोई वाहन में जा रहे हैं, तब हम पूरा पोषण शरीर को नहीं दे सकते, थकान महसूस होती है। तो ये काम भी इसलिए मना किया गया है। झगड़ना भी मना किया है, लड़ना भी मना किया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शरीर को और मन को श्रम पड़ता है। आप देखिए, एक कोई पात्र है, उसमें छोटे छोटे 2 काने हैं और उसमें से पानी जा रहा है, तो एक तरफ पानी जा रहा है और दूसरे तरफ से आप और पानी ले लोगे तो पात्र खाली हो जाएगा। उसी तरह से एक रजस्वला अवस्था में तो एक रजह का प्रवर्तन और एक प्रकार की शक्ति की क्षीणता हो रही है, शक्ति जा रही है। वो शक्ति जा रही है, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे उपाय करने हैं कि शक्ति और न जाए, दूसरे उपायों से न जाए, और दूसरे उपायों से जो जा रही है उसको भी बंद करना है। इसलिए बताया कि अधिक श्रम न करे, प्रवास न करे, झगड़ा न करे, लड़े नहीं, चिंता न करे, व्यग्र न रहे और दौड़ धूप न करे, ज्यादा बोले नहीं, प्रवचन इत्यादि न करे। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि ये सारे कार्यों में शक्ति का क्षय होता है। एक तरफ से शक्ति जा रही है, दूसरे तरफ से भी जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे रोग हो जाएंगे जो शक्ति क्षय से होते हैं। बहुत सारे विटामिन की, बहुत सारे तत्वों की उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी, आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उसकी नुकसान शरीर को बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए वाग्भट जी ने रजस्वला अवस्था में ये सारे कार्य जिसमें शक्ति का व्यय होता है, ये कार्य करने को मना किया, क्योंकि उस समय शक्ति का संरक्षण वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये संरक्षण सबको करना चाहिए। इसलिए वाग्भट के ये सूत्र को हम समझे और ये सारी चीजें रजस्वला अवस्था में छोड़ दे। आगे भी बताते हैं कि रजस्वला अवस्था में अंजन न करे, आंख में कोई तीक्ष्ण वाला अंजन न करे, तो अंजन भी न करे, विलेपन भी न करे, तेल भी न डाले। उसका भी ये कारण हो सकता है कि उससे वो आकर्षक लगे और उसके स्पर्श से या तो फिर उसमें कामोत्तेजना आए, तो ये अवस्था में वो योग्य नहीं होता है। इसलिए भी ये सब का मना किया गया है। इसलिए ये सारी अवस्था में केवल ये सारी बातें न करें। और जो बताया गया है कि ये सारी बातें करने से जो जो निषिद्धाचार बताया गया है वो करने से क्या क्या हानि हो सकती है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।